खाटू श्याम जो समझते हो ना मेरे भाई, इसकी पूरी कहानी कहीं नहीं है। मैंने खोजी थी, आखिर में शुकाचार्य ने मेरे को बताया था कि घटोत्कच राक्षस था और उनका बेटा कोई अग्रवाल का बेटा तो अग्रवाल ही होगा ना, वो गुप्ता थोड़ा ना होगा। अग्रवाल का बेटा अग्रवाल ही होगा, गुप्ता कैसे होगा? तो राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा ना। इसमें कहीं स्कंद पुराण के 6 अध्याय पर मैं बोला था, इसमें मैंने कहीं नहीं पाया कि उसका कोई मंदिर बनेगा, उसका कोई श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, कहीं शास्त्र में कहीं नहीं है ऐसी चीज। अजमेर में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में बड़े और भयंकर विवाद ने तब विकराल रूप ले लिया जब कथावाचक महंत क्रीड भाई ने खाटू श्याम पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बता दें कि इस पूरे बयान से नाराज श्याम भक्त सड़कों पर उतर आए और मामला इतना बढ़ गया कि महंत के होटल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। आखिरकार बढ़ते विरोध की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मामला अजमेर का है, जहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान मंच से कथा सुनाते हुए महंत क्रीड भाई ने खाटू श्याम बाबा की पूजा को लेकर कड़े सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा बर्बरीक यानी खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच राक्षस था। इसी बात को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं भी खाटू श्याम बाबा की भगवान के रूप में पूजा करने का उल्लेख नहीं मिलता है। अब आजकल एक जो है उछल कूद करने वाला खूब ऊंचा गा रहा है, तो भाई खाटू श्याम के पीछे लग गए। खाटू श्याम जो समझते हो ना मेरे भाई, इसकी पूरी कहानी कहीं नहीं है। मैंने खोजी थी, आखिर में शुकाचार्य ने मेरे को बताया था, क्योंकि मैंने को नासिक में जब गया, नासिक में इन लोगों ने ये कराने वाले भी वही लोग थे, उसका कोई जो है ना संगठन होता है, जो उसने कहा कि हम उनको सुना। मेरे को इसकी कहीं है ही नहीं। फिर शुकाचार्य ने बताया स्कंद पुराण में उसका 6 अध्याय है और ये घटोत्कच का बेटा है। घटोत्कच राक्षस था और उनका बेटा कोई अग्रवाल का बेटा तो अग्रवाल ही होगा ना, वो गुप्ता थोड़ा ना होगा। अग्रवाल का बेटा अग्रवाल ही होगा, गुप्ता कैसे होगा? तो राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा ना। इसमें कहीं स्कंद पुराण के 6 अध्याय पर मैं बोला था, इसमें मैंने कहीं नहीं पाया कि उसका कोई मंदिर बनेगा, उसका कोई श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, कहीं शास्त्र में कहीं नहीं है ऐसी चीज। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था को भेड़चाल और अज्ञानता तक बता दिया। बस फिर क्या था, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में विरोध होना शुरू हो गया। बयान सामने आते ही बड़ी संख्या में श्याम भक्त उस होटल के सामने पहुंच गए जहां महंत क्रीड भाई ठहरे हुए थे। भक्तों ने जमकर नारेबाजी की। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर भी भक्त अड़े रहे। स्थिति यह है कि हम चाहते हैं कि आज उनके इस बयान से देश के नहीं, हर धर्म प्रेमी के, हर श्याम प्रेमी को एक आघात लगा है। एक इस तरह का बयान मतलब गुमराह करता है कि श्याम बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये इसका कहा कि इनका मंदिर नहीं होना चाहिए, इनकी पूजा नहीं होनी। इसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस को होटल के बाहर तैनात करना पड़ा। पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी साफ कह रहे थे कि जिस मंच से बात कही गई है, माफी भी उसी तरह सबके सामने होनी चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों ने भी महंत क्रीड भाई का खुलकर विरोध किया और इस दौरान श्याम भक्त और गायक विमल गर्ग ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। जिनके ऊपर घटोत्कच के ऊपर पूरा एपिसोड बना है और अगर ये बोलते कि उसके नहीं है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने खुद समर भूमि के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांगा और बर्बरीक ने जो घटोत्कच के पुत्र थे इस महाभारत के युद्ध के लिए समर भूमि के लिए अपने शीश का दान दिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी इस उपलब्धि के लिए अपना वरदान दिया कि कली काल के अंदर मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। और आज बर्बरीक के नहीं, आज भगवान श्याम के नाम से श्याम बाबा की पूजा हो रही है। और आज इस बात का प्रमाण है कि घर घर में जो भगवान कृष्ण ने वरदान किया, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा तेरी पूजा बढ़ेगी। आज हिंदुस्तान के अंदर श्याम बाबा के लगभग 900 बहुत बड़े बड़े धाम मंदिर है और वहाँ बाबा की पूजा अर्चना होती है। विरोध लगातार बढ़ गया तो महंत क्रीड भाई भी बैकफुट पर आ गए। पहले उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनके शब्दों से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है
तो वो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन बंद कमरे में मांगी गई माफी से श्याम भक्त संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार भक्तों की मांग मानते हुए महंत क्रीड भाई ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और श्याम बाबा के भक्तों से माफी भी मांगी। आज एक ऐसे घटना घटी कि कुछ वचनामृत के अंदर खाटू श्याम जी महाराज के ऊपर, देखो पहली बात बता दो, हमारी अज्ञानता, पहले ये समझ लीजिए कि हमारी अज्ञानता के कारण से कि जानकारी परिपूर्ण न होने का उसके बारे में हमारे से जो वचनामृत जो हुआ है, तो आप लोगों का दर्शन करके हमें लगता है कि किसी को कोई तकलीफ, आहत, कहीं दुख या अपमान, तो सर्वप्रथम तो सारे दुनिया भर में जितने भी श्याम भगत हैं, हम हृदय से आप लोगों का क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और पूरे मामले को फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से खत्म किया गया। अजमेर में शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि महंत क्रीड भाई की सार्वजनिक माफी के बाद मामला फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आस्था से जुड़े मुद्दों पर दिए गए किसी भी बयान का असर कितना बड़ा हो सकता है। इस तरह की बड़ी खबरों के लिए पॉलिटिकल पंचायत को देखना ना भूलें। धन्यवाद।